हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और इन 50 प्रश्नों में से अगर आपकी 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 1 जून को होने वाला। बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होते हैं। जीके में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप लोग एग्जाम में देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। रीजनिंग में भी लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। सिर्फ आपके डिजिट बदले रहेंगे, बाकी सेम पैटर्न पे 35 से 40 प्रश्न। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। तो ये यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। एक ही में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में काफ़ी सेलेक्टेड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। और सबसे पहला आपका प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रथम व्यक्ति, प्रथम महिला हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके बीएड में फिक्स है, पूछा जाता है एक प्रश्न। और यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार की बात की गई है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो यह भानु अथैया हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है कि जो ऑस्कर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 बार का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी जो स्थापना है 1952 ईस्वी में हुई है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखेंगे जो शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार है शरीर के भार से अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो मृत शरीर होता है वह पानी में तैरता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिग्बोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि सेज का यहाँ पे पूर्ण रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखेंगे सेज लिखा गया, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया, काफ़ी इजी है। और बीएड में यह भी प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे तो कम से कम 5 से 6 बार का रिपीट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटरी भाषा में जो HTTP डॉट में यच से तात्पर्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो यच का यहाँ पे संबंध है यह हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइपर से। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो पंचवर्षीय योजना है 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। तो ए वाला राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना दिया गया है तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा 1951। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रबी की फसल दिया गया है तो रबी की फसल का मतलब है कि गेहूं, रबी की फसल में देखेंगे आपका गेहूं आता है। और गेहूं के साथ जो जो फसल होती हैं सब आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आ जाएंगी। आपसे पूछा गया रबी की फसल नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे चावल हो जाएगा।
चावल आपका खरीफ की फसल है, यह पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष तक कर रखा गया है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और जो नीति आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए बीएड के लिए आपको पहले ही बता दिया गया, एक आपकी यहाँ पे ओल्ड बुक से रिलेटेड और एक आपका यहाँ पे जो न्यू बुक होती हैं इनसे रिलेटेड एक एक प्रश्न फिक्स हैं। कादम्बरी पुस्तक दिया गया, कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो हर्षचरित है, हर्षचरित के भी लेखक बाणभट्ट है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो देखिए हमारी सरकार है, यह देखेंगे सबसे ज़्यादा जो खर्च करती है वह पेट्रोलियम पदार्थ के लिए करती है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत में जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे यह आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वह बाबर था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा लान टेनिस से। यह भी बीएड में कई बार पूछा गया है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो बीएड में एक बार पूछा गया था 2020 के एग्जाम में कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पर जो देवधर यहाँ पे ट्रॉफी है इसका यहाँ पे जो संबंध है वह क्रिकेट खेल से है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, हरारी किस देश की राजधानी है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है, यह आपको बताना है, इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए पिछली क्लास में आपको सभी यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य बताए गए थे, तो शास्त्रीय नृत्य जरूर याद कर लीजिए क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। कथक दिया गया, कथक आपका यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कथकली दिया गया, कथकली आपका यहाँ पे केरल का हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुचिपुड़ी दिया गया है, तो यह आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद देखिए सत्रिय असम का आप जानते हैं, मणिपुरी आप जानते हैं मणिपुर का है, उड़ीसी है उड़ीसा का है, यह आप जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वह भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम को लेकर के होता है और यही ज़्यादा बार बीएड में पूछा जाता है। तो आपको देखिए दोनों का कमेंट जरूर करना है, अलग अलग यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो मोहिनीअट्टम यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य और जो भरतनाट्यम है यह किस किस राज्य के हैं, यह कमेंट जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कहाँ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपको देखिए यहाँ पे फिर से एक बार कंफर्म किया जा रहा है कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यहाँ से भी एक प्रश्न फिक्स है, कोई न कोई आपसे मुख्यालय जरूर पूछा जाएगा। डब्ल्यूएचओ दिया गया, डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है, यह पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है डब्ल्यूटीओ, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में FAO आ जाता है और इसका यहाँ पे मुख्यालय रोम में, यह पॉइंट आप याद रख लेंगे। एडीबी इंपॉर्टेंट है, एडीबी का यहाँ पे एडीबी का मुख्यालय आपका यहाँ पर है, यहाँ पे देखेंगे एडीबी का मुख्यालय मनीला में है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एमंडसेन हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी थी, यह आपको बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी में। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यह भी बीएड में पूछा गया है, 2 से 3 बार यह भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा छोड़ा गया था, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 6 अगस्त को। जापान के 2 शहर थे जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पे परमाणु बम गिराया था। पहला हिरोशिमा था, इस पे 6 अगस्त को गिराया गया था। दूसरा आपका था नागासाकी, और नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया गया था। यह पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न भी देखेंगे बीएड में कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के यही प्रश्न पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था, 1989 में हुआ था। तो ए वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, इसका आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बुध। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड के 2011 के पेपर में, इसके बाद 2020 के पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे शुक्र ग्रह के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सांझ का तारा, भोर का तारा पूछा जाए, पृथ्वी के बहन पूछा जाए, पृथ्वी की भगनी पूछा जाए, सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र ग्रह ही है। और मंगल के ग्रह के बारे में जान लीजिए कि जो मंगल ग्रह है इसके 2 उपग्रह हैं जो बीएड में 2021 में पूछे गए थे, फोबोस डिमोस। सबसे बड़ा यहाँ पर अगर आपसे ग्रह को दिया जाता है तो बृहस्पति, यह पॉइंट याद कर लेंगे। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अगर संसद का संयुक्त सत्र है तो इसका संचालन लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। खजुराहो में पाए गए जो ऐतिहासिक स्मारक हैं किस काल के हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा चंदेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। भारत के ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप क्या है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे यह भी प्रश्न आपके देखेंगे बीएड में पूछा गया था 2022 के पेपर में, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2011 में भी पूछा गया था। और यहाँ पर देखेंगे लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप दिया गया है, तो लंबाई आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2 का, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, जो अनुपात है 3:2 का हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पानीपत की लड़ाई के बारे में याद रखिए कि पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में, और तीसरा जहाँ पर भी 1761 मिलेगा वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी में मिल रहा है, डी आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे तराइन के युद्ध के बारे में जान लीजिए, यह भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में और तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 ईस्वी में हुआ था, यह पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न है जो आपका इन्हीं सब इससे रिलेटेड नहीं है, अलग है। यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है, तो जो गोलमेज सम्मेलन है पहला हुआ था 1930 ईस्वी में, यह याद रखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था, यह पॉइंट याद रखेंगे, यह आपका ईयर से ही रिलेटेड है। और इसमें देखेंगे जो तीनों गोलमेज यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन है, इसमें यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें सिर्फ यहाँ पे महात्मा गांधी ने भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था, यह पॉइंट याद रख लेंगे। आपको देखिए कमेंट करना है कि जो यहाँ पे प्लासी का युद्ध है यह कब हुआ था, यह बीएड का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपको सिर्फ सन बताने हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या होती है 12 होती है। अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट है। आपको कमेंट करना है कि यहाँ पे भारत में आपको बताना है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं और यहाँ पे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक पार्टियां हो जाएंगी, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे जो भारत में पहली ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में चली थी, तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और सबसे पहले 34 किलोमीटर चली थी, मुंबई से लेकर के थाड़े के बीच चली थी, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और जो कुंवर सिंह थे, इनको यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा बंदी नहीं बनाया गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मानवीय संसाधनों का विकास है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पे जो पंचायती राज है, यह द्वितीय यहाँ पे योजना में प्रस्तावित हुई थी, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, यह भी बीएड में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी तार से संबंध नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सितार से देखिए संबंध दिया गया है, तो निखिल बनर्जी, रविशंकर और विलायत खां का है। उस्ताद अलाउ खान का संबंध नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बीएड का 2022 का पेपर हुआ था, जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, यह पॉइंट याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, ये देखेंगे हो जाएगा केरल का। काफ़ी इजी है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, यूपी बीएड के 2022 में इजी भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश दिया गया है, यहाँ पे कुचिपुड़ी हो जाएगा, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गरबा पूछा जाता है, गुजरात का हो जाएगा। भांगड़ा या गिद्दा पूछा जाता है, तो पंजाब या हरियाणा राज्य का हो जाएगा। इसके अलावा त्योहार है, त्योहार आप लोग याद रखिए, 2 से 4 ही त्योहार हैं, उन्हीं में से कोई न कोई पूछा जाता है, जैसे आपका बिहू असम का है। इसके बाद पोंगल है, तमिलनाडु का है। और एक आपका है यहाँ पे, पोंगल के बाद आपका ओणम है, ओणम आपका केरल राज्य का है, यह याद रख लेंगे, इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा परमवीर चक्र है, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सबसे पहले यहाँ पे जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह देखेंगे सिनेमा जगत में दिया जाता है। और यह श्रीमती देविका रानी को मिला था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे आपका यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तिलक रत्ने दिलशान, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश है, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को यहाँ पे नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है।
टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो टाइफाइड है, टाइफाइड से आपका आंत यहाँ पे प्रभावित हो जाती है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, यह बताना है। और जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, यह देखेंगे आप तिरुवनंतपुरम में है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, इसके बाद जनगणना हुई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 121 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जो जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया जो जूलियन असांजे हैं यह किस वेबसाइट के संस्थापक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकीलीक्स करके वेबसाइट है, गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और यह यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे स्कोर करना है, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, तो जो यूपी वेद का प्रीवियस ईयर पेपर है इसको अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर लीजिए। और इसमें टोटल आपको 2800 प्रश्न मिलेंगे। 2011 से 24 तक का पेपर, पूरे 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन के साथ, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स, सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। 8 या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा, जब इससे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। और 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जब पेमेंट आप कर देंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।